बीजेपी बार बार ये बात कहती रही है कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, लोकसभा में जैसे ही अनुराग ठाकुर ने भाषाई मर्यादाओं को पार किया, जैसे ही उनकी भाषा गलत होती चली गई, तो अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया और राहुल गांधी के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए। अनुराग ठाकुर ने जैसे ही जाति की बात की तो हंगामा मच गया। दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं, वो गणना करवाने की बातें करते हैं। और ये इतना कहना ही था कि बवाल मच गया। राहुल गांधी पहले अनुराग ठाकुर की इस बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि राहुल गांधी ग्रामीण परिवेश को भले ही थोड़ा ना समझ पाते हों, उतना ना समझते हों, लेकिन अखिलेश यादव ये समझ गए कि जाति के बहाने सीधे सीधे राहुल गांधी को गाली दी जा रही है। दोस्तों, आप अपने आप से यह सवाल पूछिए, जाति के बारे में किसे पता नहीं होता? मैं किस जाति का हूं यह मुझे पता है, आप किस जाति के हैं यह आपको पता है। लेकिन अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं। अब हमारे गांवों में, देसी माहौल में जब आप बात करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, तो जाति का पता नहीं मतलब अपने परिवार का पता नहीं, अपनी विरासत के बारे में पता नहीं, यह नहीं पता कि पिता का नाम क्या है, जाति तो वहीं से तय होती है। इतनी अपमानजनक भाषा राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल की गई, लेकिन राहुल गांधी शुरुआत में इसे समझ नहीं सके। लेकिन अखिलेश यादव, क्योंकि गांव गलियारे की राजनीति करते रहे हैं, अखिलेश यादव गांव में पले बढ़े हैं, उनको पता है कि इशारों इशारों में कहा क्या जा रहा था। बस इतना था और अखिलेश यादव ने घेर लिया अनुराग ठाकुर को और सदन में खड़े होकर अनुराग ठाकुर की पोल पूरे देश के सामने खोल दी कि किस तरह अनुराग ठाकुर नेता विपक्ष के बारे में अपमानजनक बातें बोल रहे थे। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। दोस्तों, अखिलेश यादव की जो तेवर आपने देखे, जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को घेरा, यह बताता है कि अखिलेश यादव के तेवर बदले नहीं हैं। बतौर नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुछ इसी अंदाज में जब केशव प्रसाद मौर्य ने सफाई का नाम लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, तो अखिलेश यादव ने उनको भी इसी तरह सबक सिखाया था। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? वही बात है। अब जब राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव लोकसभा में हैं, समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं अखिलेश यादव और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, तो ये जो जोड़ी है दोस्तों, ये जो जोड़ी है अखिलेश और राहुल की, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भारी पड़ रही है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के हर नेता पर, हर मंत्री पर, हर सांसद पर भारी पड़ रही है। अखिलेश यादव की रणनीति कुछ ऐसी है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सामने इस बार बड़ा बेबस और मजबूर नजर आता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को लगता है कि वो विपक्ष पर कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, उसका जवाब नहीं आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हमला राहुल गांधी पर होगा तो अखिलेश यादव खड़े होंगे, अगर हमला अखिलेश पर होगा तो राहुल गांधी चट्टान बनेंगे। यानी विपक्ष की ताकत बेहद मजबूत है। अखिलेश ने अपने तेवर से आज पूरी लोकसभा को हिला दिया और याद दिला दिया मुलायम सिंह यादव का वो दौर, जब मुलायम सिंह यादव कुछ इसी अंदाज में संसद के अंदर गर्जा करते थे। अखिलेश के चेहरे का तेवर देखकर, वो गुस्सा देखकर आज सत्ता में बैठे हुए सांसद भी ये सोच रहे थे कि वाकई इस बार जो विपक्ष आया है वो बड़ा मजबूत है। अब दोस्तों, इधर राहुल गांधी की जाति पर हमला हुआ तो प्रियंका गांधी भी तमतमा गई। प्रियंका गांधी ने भी गुस्से में एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और उन्होंने पूछा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर देश की 80% जनता का
अपमान कर रहे हैं वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि सदन में विपक्ष मजबूत है। विपक्ष अब घुटने नहीं टेकने वाला, विपक्ष आंख में आंख डालकर बात करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।